Hello everyone, I am Patil Yogesh Ashok Rao. I am currently working in Indian Police Service and I belong to Shelgaon Gauri of Nanded district of Maharashtra. I have completed my BTech Mechanical from College of Engineering Pune. So this purpose of this video is about sharing my experiences, sharing my short journey and how I achieved this during my academics. Okay. So many of you prepare for various examinations like UPSC, MPSC or examination like 10th, JEE और NEET. Okay. So बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसके लिए आप सभी प्रिपेयर करते हो. So when you prepare for this exam, you face multiple difficulties. वो एक कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है, डिमोटिवेशन हो सकता है, या many of times you lack resources, you lack guidance. Okay. So you face multiple problems when you prepare for your examination. So in this short video I would like to tell you how I faced when I faced those problems, how did I overcome them. So when I these are the problems I used to face in my preparation also, during my 12th preparation also, and in my graduation also, and of course in preparation of the UPSC also. So I will tell you through my short journey, I would like to tell you how I managed those problems. And so friends, before deciding anything, let's say you want to appear for the civil services exam or you want to crack JEE or NEET, कौन सी भी एग्जाम रहने दीजिए, फर्स्ट आप ये डिसाइड कर लीजिए कि व्हाई आर यू डूइंग दिस. आप ये एग्जाम प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं. जैसे आप जब मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ आई रोट डाउन व्हाई डू आई वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ. सो ये क्यों जरूरी है, बिकॉज आप पेरेंट्स की वजह से कर रहे हैं या आप खुद के लिए कर रहे हैं, या इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम और यू वांट टू सर्व आवर नेशन. आपका नो कॉज कोई भी हो सकता है, बट योर पर्पस कैन बी एनीथिंग, बट यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू राइट डाउन दैट व्हाई इट इज नेसेसरी. बिकॉज एज डॉक्टर अब्दुल कलाम ऑल्सो सेड, you must have an aim in your life, you must have a goal in your life. When you have goal, then you travel your journey to achieve that goal, and you have to dedicate yourself for the achievement of that goal. And if there is no goal, then you will just drift away. अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप भटकते रह जाओगे, तो आपका एक जर्नी जो है, वो जर्नी में एक जो पाथ जो है वो अच्छे से एक डिसाइड नहीं हो पाएगा. So first thing is you have to decide why are you doing this. Okay, so this video, as I said, this video is applicable to all the students, but I am specially focusing this video for 11th and 12th standard students. Okay, जो 11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं, जो अभी 10वीं पास होके 11वीं में जाएंगे, एंड दो स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी स्टडीइंग. ओके, तो दोस्तों बहुत सारे हम डिफिकल्टियाँ फेस करते हैं. ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टियाँ मैंने भी फेस करी है. ओके, सबसे पहली जो हमें डिफिकल्टी होते हैं वो होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. एक न्यूनगंड जिसे हम बोलते हैं, दैट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो एक शुरू में लगता है. सी बहुत सारे ऐसे पहलू हो सकते हैं जिसमें आपको लग सकता है दैट मे बी स्टेट बोर्ड कैंडिडेट कैन फील दैट सीबीएसई कैंडिडेट इज सुपेरियर टू हिम, और अ कैंडिडेट हु हैज स्टडीड हिज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन वर्नाकुलर मीडियम, वो उसको लगता है कि यार आई एम इन्फीरियर टू अदर स्टूडेंट्स. ओके, ये बहुत सारी डिफिकल्टियाँ लगती है. और स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल एरिया, जो ग्रामीण इलाके से आते हैं, वो स्टूडेंट को लगता है कि जो सिटी में पढ़े हुए बच्चे हैं, दे आर मोर एजुकेटेड और दे आर मोर टैलेंटेड देन अस. यस, कई बार ये सच भी होता है, लेकिन आई विल टेल यू माय स्टोरी. मैंने जो 10वीं है, मैंने आई कंप्लीटेड माय 10th इन माय ओन विलेज इन मराठी मीडियम. माझं शिक्षण मराठी मीडियम मध्ये झालेलं आहे 10वी पर्यंत. एंड व्हेन आई वाज गोइंग टू 11th स्टैंडर्ड, आई वाज आल्सो वेरी वरीड दैट मेरा क्या होगा, मुझे जो इंग्लिश में है वो समझ आएगा कि नहीं. सो आई वाज टोटली वरीड अबाउट इट. And the same thing happened when I was preparing for the UPSC, because when I went to Delhi everything was new. Okay, but मैंने decide कर लिया था, no, I have to achieve this goal. So I was dedicated enough, I was focused enough. So वो जो inferiority complex है वो कभी मैं मतलब उसको पार करके आगे जा पाया. And 11 में मैं क्या करता था, because वहाँ पे बहुत सारा जो इंग्लिश में था सारा कुछ,
तो आई हैड टू लर्न एवरीथिंग इन इंग्लिश, जैसे कि जो साइंस के टर्मिनोलॉजी है, यू हैव टू लर्न दैट। सो इन 11th आई डेडिकेटेड लाइक 12 hours 13 hours इन स्टडी। मैं 6 से 7 घंटे कॉलेज करता था और 5 से 6 घंटे कोचिंग लेता था और जितना टाइम मिले वो पढ़ाई करता था। तो आई यूज टू डेडिकेट 12-13 hours इन 11th। सो मैंने बाकी स्टूडेंट से डबल पढ़ना चालू किया था, बिकॉज मुझे उनकी लेवल तक आना था। सो आई हैड टू प्रिपेयर डबल इन अमाउंट। सो मैं 12-13 घंटे में 11वीं में पढ़ता था, एंड दैट डिसिप्लिन which helped me in my preparation for 11-12 and in my graduation and UPSC also. Okay, so ये हम जब inferiority complex से बढ़कर आगे जाते हैं, the most important thing in 11-12 preparation is planning. आप 11वीं-12वीं छोड़ के कोई भी एग्जाम ले लीजिए, जैसे हमारे IPS विश्वास नांगरे पाटिल सर बोलते हैं कि if you fail to plan, then you plan to fail, and that is the exact thing. आप अगर अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, what you want to do, how you want to do and which books are you going to read, then ये अगर आपके पास अच्छे से प्लानिंग नहीं है, then you are bound to fail. So my sincere advice to you, जब आप 11वीं जाते हैं 12वीं जाते हैं तो आप हर चीज प्लान करिए। I will tell you simple example. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बायो ग्रुप है, जो नीट के लिए जा रहे हैं, they will focus only on biology, और जो जिनका मैथ्स ग्रुप है they will focus only on maths. So you will get very good marks in maths. Let's say maths में बहुत अच्छे मार्क्स मिले, या बायोलॉजी में नीट है, नीट में 3 out of 360 if you get 340 marks. But students they physics और chemistry में पूरा इग्नोर कर देते हैं. I talked to many physics teachers and I got the same feedback that physics का बहुत कम पढ़ाई करते हैं. So let's say if you get only 50 marks in physics, okay, or let's say 100 marks in chemistry, then you won't get a very good college. ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि आप बैलेंस स्टडी कीजिए। शायद मुझे सीईटी, हमारे टाइम सीईटी था, तो सीईटी में मुझे मैथ्स में 96 मार्क्स थे, फिजिक्स में 41 मार्क्स एंड केमिस्ट्री में 44 मार्क्स। आई हैड 181 मार्क्स आई थिंक इन सीईटी। सो एक आपका प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग के साथ दूसरा एक होता है कि आपको स्टेट बोर्ड भी फोकस करना है क्या। अभी बहुत सारे बच्चे नीट ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दे आर नॉट फोकसिंग ऑन स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। बट क्या होता है कि बहुत सारा जो स्टेट बोर्ड है या आपका सीबीएसई है, बहुत सारा पोर्शन वही है आपको नीट के लिए। सो मैंने वो भी प्लान किया था। सो आई हैड अराउंड 95% मार्क्स इन 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। आई वाज सेकंड इन माय डिस्ट्रिक्ट, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, एंड वो भी एक अच्छा एक आपके लिए अचीवमेंट रहती है। सो यू कैन फोकस ऑन बोर्ड्स ऑल्सो। देन when you are planning, meticulously planning this entire preparation, so planning करते time there are, when you will feel that you sometimes you don't have book, जो resources availability होती है। दोस्तों resources क्या होते हैं? books होते हैं, classes होते हैं, and जो बाकी सारे जो एक material availability होता है। many students feel that मेरे पास ये material नहीं है, मेरे पास वो material नहीं है, ये class अच्छा है, वो class अच्छा है, this teacher is good, that teacher is good। ये जो एक आपका एक साइकोलॉजी बना है, यू हैव टू रिमूव दिस साइकोलॉजी। मेनी स्टूडेंट फील दैट ओके आई एम नॉट इन सर्कल बैच और आई एम नॉट इन सुपर 30, सुपर 90। ये जो है ये आपके एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाता है। ओके, यू हैव टू रिमूव दैट साइकोलॉजिकल बैरियर। आप मतलब कई जगह ऐसा होता है कि एनी कॉलेज इज फेमस, लेट्स से हमारा लातूर का शाहू कॉलेज है, वो भी फेमस है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाहू कॉलेज के ही बच्चे पास होंगे, सभी बच्चे पास होंगे। जो भी बच्चे हार्ड वर्क करेंगे, जो भी बच्चे एकदम डेडिकेटेड एफर्ट्स देंगे, डेफिनेटली दे विल पास थ्रू दिस, दे विल गो थ्रू पास दिस एग्जाम। ओके, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, रिसोर्सेस मुझे हमेशा लगता है की मला नेहमी वाटतं की शिवाजी महाराज एकदम मुठभर मावळ्यांना घेऊन त्यांनी स्वराज्य स्थापन केलं। स्वराज्य स्थापन करताना त्यांना बलाढ्य मुघल साम्राज्यांना सामोरं जावं लागलं, आदिलशाही होती, निजामशाही होती, या सर्वांना सामोरे जावं लागतं। आणि त्यांच्या असे सैन्य मुठभर सैन्यांना घेऊन जेव्हा ते स्वराज्याचं अचीव करत होते, त्यांना रिसोर्सेस एकदम कमी होते, पण त्या रिसोर्सेसचं शक्ती आणि युक्ती याचा एकदम योग्य वापर करून शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना केली होती मित्रांनो। तर आपल्याला हे पण विसरायचं नाहीये, हा आपला इतिहास आहे। तर या इतिहासाचा आपल्याला पुरेपूर यूज करायचं की शक्ती बरोबर आपली युक्ती पण वापरायची, म्हणजे स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी काय असते की लिमिटेड मटेरियल मध्ये आपण किती काही करू शकतो। Okay, so that smart study you have to inculcate that habit in you.
ओके, सो ये तो स्मार्ट स्टडी वगैरह हम कर लेंगे। जब ये लॉन्ग टर्म एग्जाम होती है दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी चीज आती है, दैट इज सैक्रिफाइस। आपको जो चीजें अच्छी लगती है एंड दोज थिंग्स विच स्टैंड इन योर वे, जो आपके एक मार्ग में जो आप बाधा बनकर खड़ी होती है, ओके, यू हैव टू रिमूव दोज ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम योर पाथ। बिकॉज मैं एक बताऊंगा कि when I was preparing for UPSC, I think on 19th of February my brother's marriage was there. So on that day itself I came, वही दिन पे मैं आया था, I attended marriage and then I went to Delhi. ओके, सो मैं मेरे घर के बहुत सारे फंक्शन से वो अटेंड नहीं कर पाया, और मेरे फैमिली के साथ बहुत मतलब पिछले 7-8 साल से मैं घर से बाहर हूँ। ओके, मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, एंड मे बी यू मे लाइक मेनी थिंग्स टू, लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स होता है, यू हैव टू सैक्रिफाइस दीज थिंग्स बिकॉज यू हैव टू अचीव सम एंड गोल। ओके, आपका जब एंड गोल बड़ा होता है देन यू हैव टू सैक्रिफाइस दीज थिंग्स। सिर्फ याद कीजिए कि हमारे देश के जो नौजवान थे, जो तरुण थे, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह तो उन्हें इतनी कम आयु में उनको फांसी की सजा हुई थी, लेकिन एंड गोल क्या था? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जब फांसी पे भी जा रहे थे, एक जज्बा था, एक तब भी सरफरोश की तमन्ना गाते जा रहे थे। उनकी लाइनें मुझे अभी भी याद है कि है लिए हथियार दुश्मन, ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सो दोस्तों, ये जो सैक्रिफाइस था, बिकॉज एंड गोल वाज इंडिपेंडेंस ऑफ आवर नेशन। सो योर एंड गोल हियर इज स्कोरिंग मार्क्स इन नीट और जेई एग्जाम। या जब आपका एंड गोल होता है, you know what is your end goal, then you have to sacrifice some things, because when you want to achieve something bigger, then there will be some things you have to sacrifice. Okay, so ये चीजें भी याद रखना। तो आपका ये जो प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन मैंने भी जब 2 साल किया था, तो सबसे बड़ी एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है, दैट इज टेस्ट सीरीज। जो टेस्ट सीरीज होती है, मैंने बहुत सारे 11वीं 12वीं के स्टूडेंट से भी डिस्कशन किया है, टीचर से भी डिस्कशन किया है। द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज हैज नाउ इंक्रीज्ड बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ एनी कैंडिडेट इज जज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस इन टेस्ट सीरीज। जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है, सो आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ माय एक्सपीरियंस विथ यू। दोस्तों, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था यूपीएससी के लिए, तब जो हमारे टेस्ट सीरीज होते थे, हमारा एक क्लास है वहां पे, तो जो कट ऑफ था यूपीएससी का, हमेशा उस कट ऑफ से मुझे 15 मार्क्स कम गिरते थे। ओके, सो मुझे हमेशा कम मार्क्स आते थे, बट मुझे ये पता था दिस टेस्ट सीरीज पीपल समटाइम्स दे सेट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, समटाइम्स दे सेट वेरी डिफिकल्ट पेपर्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग इन टेस्ट सीरीज, वो उतने ही मार्क्स आपको नीट में मिलेंगे या जेई में मिलेंगे, ये नहीं है। बिकॉज समटाइम्स टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सेट करते हैं, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, जब मेरा फाइनल स्कोर आया था प्रीलिम्स का, मैंने 10 मार्क्स ऊपर स्कोर किए थे, जो कट ऑफ था उससे 10 मार्क्स मुझे ज्यादा मार्क्स थे। ओके, सो टेस्ट सीरीज, दूसरा एक होता है टेस्ट सीरीज में, देखिए जेई और नीट का जो एग्जाम आएगा, वो एग्जाम में सिर्फ एक ही बार पेपर होगा। ओके, व्हेन यू विल गो फॉर द एग्जाम, बट दीज क्लासेस दे हैव टू सेट द टेस्ट सीरीज एवरी टाइम, so they have to find new set of questions every time. So when they want to set new set of questions, or when they want to set a test paper on only one single topic, then they will go in very small and single details, और वो सारे questions एग्जाम में आएंगे नहीं। So you don't bog down if you get very less marks, but efforts यही होना चाहिए, ग्राफ इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर आपको आज 20 मार्क्स मिले फिजिक्स में, तो you plan for 40 marks, देन आपको अगर 40 मार्क्स मिले, देन यू प्लान फॉर 60 मार्क्स। ओके, सो ये ग्राफ बढ़ते रहना चाहिए। यू शुड बी फोकसिंग एनर्जी फॉर इंप्रूविंग। ओके, सो टेस्ट सीरीज में दूसरा एक बहुत ज्यादा मुझे ये लगता है की एनालिसिस क्यों इम्पॉर्टंट है। मला असं वाटतं की भरपूर लोक टेस्ट सोडवतात आणि त्याचं एनालिसिस बिलकुलच करत नाही।
म्हणजे झिरो करतात की आपला एखादा क्वेश्चन का चुकला किंवा आपली एखादी सिली मिस्टेक का झाली. ओके, तर माझ्या सेकंड अटेम्प्ट मध्ये मी फक्त जेव्हा मी युपीएससीचा अटेम्प्ट देत होतो तेव्हा मी 3 किंवा 4च टेस्ट सोडवल्या होत्या, पण त्यांचं अनालिसिस खूप डिटेल मध्ये केलं होतं. तुम्ही 1000 टेस्ट सोडवा पण त्याचं अनालिसिस, व्हाई यू आर गेटिंग दैट क्वेश्चन रॉन्ग, सिली मिस्टेक कौन सी हुई है, कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कौन से क्वेश्चन में गेस किया है, कौन सा क्वेश्चन बराबर आया है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है. सो टेस्ट सॉल्व करने के बाद सिर्फ वो क्वेश्चन पेपर फेक नहीं देना है, देन यू हैव टू एनालाइज दैट टेस्ट. ओके, देन यू एनालाइज दोस टेस्ट एंड आफ्टर दैट यू गेट टू नो. मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से भी डिस्कशन किया है कि जब वो एनालाइज करते हैं उनको ऑटोमेटिकली स्कोर बढ़ने लगता है. ओके, सो ये एनालाइज भी करना है. ओके, तो टेस्ट सीरीज करना ही है एंड दिस टेस्ट सीरीज स्पैन फॉर 2 years. 2 years इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. 11वीं है 12वीं, 2 years जब हमें जो भी आपकी एग्जाम है, नीट है, जेई है या यूपीएससी कोई भी एग्जाम है, दीज आर लॉन्ग टर्म एग्जाम. और लॉन्ग टर्म एग्जाम को पास होने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है. दैट इज, वन इज डिसिप्लिन एंड अनदर इज कंसिस्टेंसी. बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, व्हेन दे गो टू 11th, एक महीना बहुत ज्यादा जोश में करते हैं पढ़ाई. अच्छा, ये भी बुक पढ़ा, फिजिक्स भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा, लेकिन जब प्रिपरेशन आगे बढ़ते जाता है देन दे स्टार्ट टू गिव अप. ओके, वो जो कंसिस्टेंसी, वो जो एफर्ट्स, वो जो मेहनत होती है, वो जो हार्डवर्क होता है, वो कम होते जाता है. एंड दैट स्टूडेंट हु विल मेंटेन दैट लेवल ऑफ एफिशिएंसी फॉर 2 years, ओनली दैट स्टूडेंट कैन स्कोर मच मोर मार्क्स, हायर मार्क्स इन दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स. ओके, सो कंसिस्टेंसी. और दूसरी बात है डिसिप्लिन. मतलब यू हैव टू डिसाइड कि आप 5 घंटा पढ़ रहे हो, 6 घंटा पढ़ रहे हो, कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं. ओके, तो ये आपको एक डिसाइड करना है कि पहले तो आपको डिसिप्लिन रहना है, बट ये डिसिप्लिन एंड गोल नहीं होना चाहिए. म्हणजे फक्त डिसिप्लिन साठी डिसिप्लिन राहते तर मग ते डिसिप्लिन बर्डन होईल. आपलं एंड गोल आहे टू स्कोर मॅक्सिमम मार्क्स इन जेई एंड नीट इन एनी पर्टिक्युलर एग्जाम. Okay, so you have to be disciplined and consistent, but to achieve that particular end goal. Okay, so वो याद हमें हमेशा रखना है. Then मैंने ये बात करी थी कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए. अभी कितने घंटे पढ़ना चाहिए, how much you study, that is a myth. मुझे हमेशा लगता है कि that is a myth. Many times student ask me, sir, how much time do you study? अगर मैं 16 घंटे पढ़ सकता हूँ, that does not mean you can study for 16 hours. बिकॉज हम दोनों का कैपेसिटी, आपका कैपेसिटी और मेरा कैपेसिटी अलग है. आवर कैपेसिटी इज डिफरेंट. आपका आईक्यू लेवल, मेरा आईक्यू लेवल डिफरेंट है. आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है, मेरा बेसिक कितना स्ट्रांग है, दैट इज ऑल डिफरेंट. सो व्हेन यू आर स्टडिंग, नंबर ऑफ आवर्स इज डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन. बट आई वुड लाइक टू टेल यू, आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़िए. हाँ, लेकिन उसमें आप फैमिली के लिए टाइम दीजिए, आधा 1 घंटा, एक्सरसाइज के लिए आधा 1 घंटा टाइम दीजिए. एक्सरसाइज, हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो वो आप रिफ्रेशिंग रहता है. ओके, उसके लिए भी टाइम दीजिए. लेकिन सो मैं कैसे करता था, आई विल टेल यू माय एक्सपीरियंस. जब मैं मतलब मुझे 13 घंटा या 14 घंटा जब मुझे पढ़ता था, हमारा जो यूपीएससी का मेंस एग्जाम रहता था उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना रहता था. तो मैं क्या करता था कि शुरू में आई यूज्ड टू ऑब्जर्व माई सेल्फ फॉर 2-3 days. मतलब मैं कब उठ रहा हूँ, कब खाना खा रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, क्या टाइम पास कर रहा हूँ, कब पढ़ रहा हूँ. ओके, आई विल नोट डाउन एवरी सिंगल डिटेल. और मैं 2-3 दिन एनालाइज करूंगा कि मेरा टाइम पास कहाँ पे हो रहा है. ओके, अगर मैं लंच के लिए 1 घंटा दे रहा हूँ, देन आई कैन कट हाफ आवर. आई कैन फिनिश माई लंच इन ओनली 30 minutes. मैं डिनर के लिए 1 घंटा दे रहा हूँ, अगर वो भी खत्म कर सकते हैं. सो दिस इज लाइक यू हैव टू गैदर टाइम. ओके, आप इससे आपका नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ा सकते हैं. सो ऑब्जर्व योरसेल्फ फॉर 2-3 days. 2-3 दिन बाद आप जब खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है. देन यू कैन डेडिकेट दैट टाइम फॉर योर स्टडी. लेकिन अच्छा, एक 12-13 घंटा तो पढ़ाई होती है. ओके, इफ यू डिसाइड, डेफिनेटली यू कैन स्टडी फॉर 12 to 13 hours. तो आप वो अच्छे से करिए. दूसरा कि जैसे मैंने बोला था कि दीज आर लॉन्ग टर्म एग्जाम. ओके, सो ये लॉन्ग टर्म एग्जाम में आप शुरू से ही अगर ये डिसाइड कर ले कि नहीं, मुझे नीट में इंडिया में फर्स्ट आना है या जेई में इंडिया में फर्स्ट आना है, आई हैव टू गेट एडमिशन इनटू वन पर्टिकुलर कॉलेज, लेट्स से केईएम, जेजे, या मुझे एम्स में ही एडमिशन लेना है, देन यू आर क्रिएटिंग अ परफॉर्मेंस प्रेशर ऑन योरसेल्फ. यस, डेफिनेटली यू शुड हैव गोल, बट यू शुड नॉट बी ईगोइस्टिक अबाउट दैट.
ओके, देयर इज अ डिफरेंस। सो अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि एकदम से बड़ा एकदम कुछ ये डिसाइड कर लेते हैं, देन यू विल बी वेरी एंशियस, यू विल बी वेरी पैनिक। तो आपको अगर एक आधी टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आए, देन यू विल फील दैट ओके, इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी टू अचीव दैट गोल। ओके, सचिन तेंदुलकर में एक दिन में 100 शतक नहीं बनाए हैं, या एक दिन में जो भी 18 या 20,000 रन है नहीं बनाए हैं। He worked for every single day, every single hour, every single minute. His every single minute, second, hour, day, it was dedicated to turn his goal into reality. He was converting his goal into reality. Okay, तो आपको ये करना है कि आपका जो गोल है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। And how can you convert that goal into reality? Only by keeping small goals. आप छोटे छोटे गोल्स रखिए, छोटे छोटे गोल्स रख के आप प्रिपेयर करते जाइए आगे। तो आप अच्छा एक प्रिपेयर कर सकते हैं कि छोटे गोल जो है अचीव करना इजी होता है। देन आफ्टर अचीवमेंट ऑफ दोज स्मॉल गोल्स यू कैन डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड। ओके, सो हमें एक छोटे छोटे गोल लेके एक आगे जाना है, ये आपका टारगेट पूरा करना है। तो रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर। देन जो बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो 11th-12th प्रिपरेशन में आती है इज डिस्ट्रैक्शंस। ओके, देयर आर नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस जो आपके पास डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। दैट डिस्ट्रैक्शन कैन बी ऑफ सोशल मीडिया, आपके पास सोशल मीडिया का बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। ओके, सो वो डिस्ट्रैक्शन आपको रिमूव करना है। वो कैसे करेंगे कि यूज मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑन योर फोन, ओनली यूज द सोशल मीडिया फॉर योर सोशल मीडिया तो यूज करना ही नहीं है। यू हैव टू यूज योर फोन ओनली फॉर योर स्टडी। जैसे आपके ऑनलाइन क्लासेस होते होंगे या कुछ ऑनलाइन मटेरियल होता होगा, ओके, यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ ओनली फॉर दैट। दूसरे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो सकते हैं, दैट वन पर्टिकुलर स्टूडेंट इज रीडिंग वन पर्टिकुलर बुक, या बहुत सारे जो टीचर्स है, बहुत सारे क्लासेस है, उनका बहुत सारा अलग अलग मटेरियल होता है। ओके, बट यू कैन नॉट रेफर टू एवरी मटेरियल, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। ओके, सो हमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स पे फोकस करना है, पर्टिकुलर एक मटेरियल गाइडेंस पे फोकस करना है, जो टीचर्स है आपके उस पे फोकस करना है, और ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। ओके, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, जब भी आप ये प्रिपेयर करेंगे, बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, और आपका एक फ्रेंड सर्कल जो है एकदम अच्छे से चूज कर लेना, बिकॉज योर कंपनी शुड बी मोटिवेटिंग यू, योर कंपनी शुड बी एनकरेजिंग यू, योर कंपनी शुड बी कॉम्पिटिटिव, एट द सेम टाइम दे शुड बी केयरिंग। और जब आप ये एग्जाम प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारा एक कभी कभी फेल्यूर आता है, मतलब एक आधी टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ सकते हैं, या कभी कभी लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नाही। तेव्हा तुम्हाला कधी असं वाटतं की तुमचे पेरेंट्स किंवा तुमच्या फॅमिली मेंबर्स किंवा इतर जे तुमचे रिलेटिव्स असतात त्यांच्याकडून एक वेगळं प्रेशर असतं, किंवा मित्र असतात, नाही याचं होणार नाही सिलेक्शन, किंवा काही नातेवाईक असतात, आता बघू त्याचं सिलेक्शन होतं का। असे माझ्या बाबतीत तर असे खूप इन्सिडेंट असायचे की नाही आता तर त्याने जॉब पण नाही घेतला, म्हणजे मी कॉलेजच्या नंतर मी जॉब पण घेतला नव्हता। मी जेव्हा अगोदर 11वी-12वीला अगोदर माझं बायो करायचं ठरलं होतं, ते सोडून मी मॅथ ग्रुप घेतला। ओके, सो मेनी टाइम्स तुम्हाला लोक एकदम तुमची मजाक उडवते। त्यावर सुरेश भटांची अगदी एक सुंदर अशी कविता आहे, झोपडी माझी जाळण्याचे केले तर कैक कावे, झोपडी माझी जाळण्याचे केले तर कैक कावे, पण जळेल झोपडी अशी आग ती ज्वलंत नाही। म्हणजे भरपूर लोक तुम्हाला एफर्ट करतील की तुम्हाला मागे ओढण्याचा प्रयत्न करतील, पण तुम्ही मागे ओढणार नाही। रोखण्यास वाट माझी वादळे होती आतुर, रोखण्यास वाट माझी वादळे होती आतुर, डोळ्यात जरी गेली धूळ थांबण्यास उसंत नाही, डोळ्यात जरी गेली धूळ थांबण्यास उसंत नाही। येथील वादळे खेटेल तुफान, येथील वादळे खेटेल तुफान, तरी वाट चालतो, अडथळ्यांना भिवून अडखळणे पावलांना पसंत नाही, अडथळ्यांना भिवून अडखळणे पावलांना पसंत नाही। मित्रांनो, हे अडथळे, हे ऑब्स्टॅकल्स हे तुमच्या मार्गामध्ये येणार आहे। भरपूर सारे असे लोक पण येणार आहेत जे तुम्हाला थांबवण्याचा प्रयत्न करतील। ओके, सो यू शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट देम, यू शुड बी फोकसिंग ऑन योर गोल, यू शुड बी फोकसिंग ऑन योर एम। ओके, तो हमें ये सब पे फोकस करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव दैट गोल। ओके, तो आप
गोल रखिए, आपका एक एम रखिए जिसे मैंने रखा था, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव दैट गोल इन योर लाइफ। मैंने जब सपना देखा था दैट आई वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, मैंने IAS बनने का सपना देखा था। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे डॉक्टर श्रीकर परदेशी, उनको इंस्पायर होके उनका जो काम है वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला था। उनका जो एक अभियान था उसमें उन्होंने बहुत सारा एजुकेशन फील्ड में बहुत सारा काम किया था। तो एट दैट टाइम आई वाज स्टडीइंग इन आई थिंक 9th स्टैंडर्ड। सो वो एक सपना देखा था। तो मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ अभी भी। मेरे पेरेंट्स रहते हैं, माय फादर इज टीचर, माय मदर इज होम मेकर। सो मुझे कभी नहीं लगा था कि ओके दिस विल बी माय जर्नी एंड एट द एंड ऑफ इट आई विल अचीव दिस, ओके, बट आई बिलीव्ड इन माय सेल्फ। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट यस यू कैन डू इट। एंड दो स्टुडंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम द रूरल बॅकग्राऊंड, जे ग्रामीण भागातून येत आहेत, त्या विद्यार्थ्यांना तर माझं असं ठमकावून सांगणं आहे की तुम्ही कधीही स्वतःला कमी समजू नका। तुम्ही नक्की तुमच्या आयुष्यामध्ये जे ठरवलेलं आहे नक्की आपण ते अचीव करू शकतो। आपल्याकडे कित्येक एक्झाम्पल्स आहेत हो, जे ग्रामीण भागातून येऊन त्यांनी खूप काही अचीव केलेलं आहे। आणि अपयशाला भिवून घाबरायचं नाही। अपयश येत राहतात, अपयशातून आपल्याला शिकायचं असतं, त्याच्यातून घाबरायचं बिलकुलच नाही, ओके। तर 10वी झाली, 10वी मध्ये पण मला 97% होते, 12वी मध्ये पण 95% होते। तो एक जर्नी होती। देन आय कम्प्लीटेड माय एज्युकेशन इन कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे। तिथे खूप चांगले मित्र भेटले, त्यांचा एक साथ भेटली, शिक्षक भेटले। त्याच्यानंतर दिल्लीला जाऊन मी 1 वर्ष प्रिपरेशन केलं। 1 वर्षाच्या प्रिपरेशनमध्ये पहिल्याच प्रयत्नामध्ये माझा देशामध्ये 231वा क्रमांक आला होता। ऑल इंडिया रँक 231 आय सेक्युअर्ड इन UPSC सिव्हिल सर्व्हिसेस एक्झाम and in the first attempt itself I was allocated Indian Police Service through my performance, and but I am again trying for Indian Administrative Service because that is the thing I aspire for। तो दोस्तों, आपको जो भी है लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, लेकिन उनको पार करके आगे जाना है। सो ये जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इसका एक एंड मोटिव क्या है, वाई आर यू डूइंग दिस, तो हमने देख लिया। तो उसके बाद क्या अचीव होगा? यू विल अर्न नेम फॉर योर सेल्फ, यू विल अर्न नेम फॉर योर फैमिली, यू विल अर्न नेम फॉर योर विलेज, योर स्टेट, एंड फाइनली यू विल डेडिकेट योर एफर्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री इंडिया। जो भारत के विकास में आपका जो ये एफर्ट्स है वो काम आएंगे दोस्तों। तो ये मेहनत है, सिर्फ आपके लिए नहीं है, तो हम सबके लिए है। तो आप एम रखिए एंड डेडिकेट योरसेल्फ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे 3 दोस्त थे। 1 हार्ड वर्क, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क। देन कंसिस्टेंसी, जो भी आप एफर्ट्स ले रहे हैं आप कंसिस्टेंट एफर्ट करिए। आपके एफर्ट्स कभी कम पड़ने नहीं चाहिए। You have to be consistent enough in that. And third is dedication to my goal। मैंने मेरे हर बुक पे लिख के रखा था ओके I want to be selected in this exam in very first attempt। मैंने हर बुक के फर्स्ट पेज पे लिख के रखा था। So that used to reinforce everything। जब मैं वो देखता था मुझे एक इंस्पिरेशन मिल जाता था, ओके। सो जब ये सब मुझे अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना मेरा पैशन है। मैंने बहुत सारे पुणे में भी स्टूडेंट के लिए गाइडेंस लिया था, दिल्ली में भी आई कंडक्टेड 1 or 2 क्लासेस, एंड हियर ऑल्सो आई टीच इन मेनी प्राइमरी स्कूल्स अराउंड माई विलेज, ओके। सो आई विश बेस्ट लक टू ऑल ऑफ यू। आपको जो भी है आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से आप एंजॉय करिए आपका प्रिपरेशन। दैट शुड बी अ जर्नी फॉर यू। और आपका सिलेक्शन हो भी नहीं जाता है तो यू शुड नॉट बी बॉक डाउन। देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। सिर्फ मेडिकल नहीं है या इंजीनियरिंग नहीं है या सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं है, देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, ओके। एंड वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स हु अचीव्ड ग्रेट इन देयर लाइफ आफ्टर फेलिंग इन वन पर्टिकुलर एग्जाम, ओके। तो हमें ये भी नहीं करना है।
Okay, so focus your preparation and all the best from my side. Prepare best and stay happy. और अभी तो कोरोना का चल रहा है, तो आप घर में बैठिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए। और मुझे नीट और जेई के कैंडिडेट जो अपीयर करने वाले हैं अभी, उनके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाना है, व्हाट शुड बी देयर स्ट्रैटेजी। तो शायद मैं वो वीडियो बना के आपको एक शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू।